बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर देने वाले जियो स्टूडियोज के बारे में आपने सुना होगा। इस सिंघम अगेन हुआ, स्त्री हुई, और इस साल की सबसे बड़ी हिट्स। और उसके बाद इफी में जब हम खड़े हुए हैं, इफी 55 में, गोवा में, तो एक बड़ी क्राइम नॉयर, सस्पेंस नॉयर टाइप की फिल्म जो यहाँ पर आई है, टिस्का चोपड़ा जिसके डायरेक्टर हैं, और हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान। घुमाइए जरा कैमरा, दिवेंदु भाई और मैम देशपांडे मैम। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का न्यूज 24 E24 में। थैंक यू। तो ये एहसास तो गजब होता है ना कि फिल्म फेस्टिवल में आना, और वो भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में आना, यहाँ आकर पूरे इंटरनेशनल मीडिया और क्रिटिक्स को अपनी फिल्म दिखाना। तो सारी मोहब्बत में इसका रिस्पांस कैसा मिल रहा है? अभी तो आप लोग अंदर गए होंगे। बस हमारी पहली स्क्रीनिंग अभी खत्म हुई, जी बहुत सारा प्यार मिला हमें ऑडियंस से, जी अच्छी क्वेश्चंस, अच्छी रिस्पांस। जब ये फिल्म दिखाते हैं तो जो सीन्स जैसे चलती जाती हैं, हमें जो रिस्पांस चाहिए, अगर कोई आहें भर रहा है, कोई कर रहा है, कोई डर रहा है, कोई हंस रहा है, जैसे हमें रिस्पांस चाहिए होता है वो जब भी मिल जाता है, वी नो दैट वी हम हमारी स्टोरी हमने करेक्ट मीटर पकड़ी है। उस स्टोरी का सुर सही हमने पकड़ा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड खास करके जब भी फिल्में बनाते हैं, हर कोई इंटरनेशनल कान भाग रहा है, या बर्लिन भाग रहा है, या टोरंटो भाग रहा है, और यहाँ हमें बेहद खुशी हो रही है कि हमारे इफ़ी में, हमारे इंडिया में हमारी ये फिल्म साली मोहब्बत प्रीमियर हुई, और गाला प्रीमियर में हम शामिल हुए। थैंक यू फॉर हैविंग अस। ये तो पहली बार है इसी में आपका शायद। जी नहीं, पहली बार नहीं है। क्या मैं बात करते मैं पहले बहुत आता था। मैं एफटीआई में जब पढ़ता हैं? था तो एज अ स्टूडेंट आता था यहाँ पे, फिल्म्स देखता था। लास्ट ईयर आया था द रेलवे मैन जो शो आया था अरे मेरे उसके साथ। भाई, जी क्या जी जी किया था जी। आपने? थैंक यू, थैंक यू। लेकिन जैसे ज्योति मैम बोल रही थी, फिल्म स्क्रीनिंग्स पे हमेशा रिएक्शंस बहुत जरूरी होते हाँ हैं, लेकिन जब आप फिल्म फेस्टिवल की ऑडियंस आती है ना, हाँ वो सबसे टफेस्ट ऑडियंस है। हाँ। उनके बीच में रिएक्शन निकालना, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट थोड़ा सा वी आर ब्रिमिंग विद हैप्पीनेस के उनका जो हमने रिएक्शन देखा तो लगा कहीं ना कहीं फिल्म ठीक बना ली हम। कल आप मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जी हाँ। आज आप यहाँ इसीलिए यहाँ आए, परंतु जो लाइफ टर्न अराउंड हुई है आपकी, जी। और वो सारी की सारी काबिलियत आपकी है, थैंक यू। वो सब कुछ। थैंक यू। मैं आपकी जर्नी फॉलो कर रहा जी। हूँ, तो वो अब जब इस तरीके से आपको वैलिडेशन मिलता है आपके काम के लिए, इस तरीके की फिल्मों के लिए, इस तरीके के कैरेक्टर्स के लिए, हम्म। तो लगता है कि आप सही राह पे हैं। हाँ बिल्कुल। और मैं मुझे सबसे ज्यादा खुशी एक चीज की होती है, मैं हमेशा ये चाहता था कि एज एन एक्टर मैं जितने डिफरेंट जॉनर्स, कहानी और डायरेक्टर्स के साथ काम कर पाऊँ उतना मजा आएगा मुझे। हाँ एंड राइट नाउ आई एम नॉट एट ऑल कंप्लेनिंग। मुझे मौका मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टूडियोज के साथ काम करने का, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का, जॉनर्स के साथ काम करने का। ये एक एक्टर के लिए आई थिंक बहुत ही ब्लेसेड एक जगह है जहाँ पे मैम, आप डायरेक्टर्स को, नए डायरेक्टर्स को जिसका कि ये पहली डेब्यू फिल्म है, आप कैसे बिलीव करती हैं मैम? मैं तो समझने की कोशिश करता हूँ वहाँ दिल्ली में बैठकर कि राइट सब्जेक्ट को चुनना, राइट उसको अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आना, और उसको इतनी वाइडली सर्कुलेट करना, रिलीज करना, मतलब गट्स है, सैल्यूट भी है। लेकिन ये प्रोसेस जानना चाहता हूँ। हम हर कहानी सुनते हैं। एक स्टूडियो हेड का ये मतलब नहीं है कि आपके पास वक्त नहीं है कहानी सुनने का। मेरा सबसे सबसे पहले मेरा ये काम है कि जो एक कहानी हमारे स्टूडियो से बाहर निकले, जिसमें हमारा लोगो लगा हो, और जिसमें मेरा नाम जुड़ा हो, और हमारा नाम जुड़ा हो, हम वो कहानी सुने। जब भी आप कहानी सुनते हो, उसका एक 10% ही ग्रीन लाइट होता है। हम हजारों कहानियां सुनते हैं, एब्सोल्युटली पढ़ते हैं, और पढ़ के फिर सुनते भी हैं। जब भी आप एक डायरेक्टर और राइटर के साथ बैठते हो और टाइम स्पेंड करके उनके आंखों में आंखें मिला के एक कहानी सुनते हो, जो आपने पढ़ी होगी एज अ स्क्रिप्ट लेवल या नहीं पढ़ी होगी, आपको समझ आ जाता है कि कहानी में कितना दम है, उसके पात्रों में कितना दम है, कितना यूनिक है वो, उसका प्रेमाइज कितना यूनिक है, क्या वो क्लटर ब्रेकिंग है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्या वो डायरेक्टर में कन्विक्शन एंड क्लैरिटी है उसको स्क्रीन में उतारने की। काफी कहानियां स्क्रिप्ट टू स्क्रीन के जर्नी में बीच में गिर जाती,
वेरी वेल सेड या तो वो एक, अब इतने साल हम ये काम कर रहे हैं, 100% किसी का भी सही नहीं हो सकता, पर एक तजुर्बा आ गया है। यू बेट ऑन स्टोरीज एंड यू बेट ऑन पीपल, ये कॉम्बिनेशन से विनिंग चीजें बन सकती है। पहले तो आप कहानी पे बेट करते हो, और सेकेंडली आप पर्सन पे बेट करते हो। अंदर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो बहुत अच्छी एक बात बोली थी और मैं उनको कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था। वही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। फिल्म बना रहे हैं, that's right. तो वो आई मीन हैट्स ऑफ टू यू, इतना टू जितना डाइवर्सिफाई है आप लोगों के स्टूडियो से जो काम निकल रहा है, आई मीन इट्स सो हार्टनिंग फॉर एवरीवन एंड इट गिव्स अ रे ऑफ होप फॉर अ यंग आर्टिस्ट, फॉर अ यंग फिल्म मेकर कि यार मेरे पास अगर कोई अच्छी नई कहानी है, एंड इफ आई हैव द कन्विक्शन आई कैन गो एंड अप्रोच जियो स्टूडियोज। सो हैट्स ऑफ फॉर दैट। और मैं बीइंग एन विमेन आप इंडस्ट्री को, सच में आप जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हो और ताल ठोक के कहते हो मेरी फिल्म आ रही है, होती रहे टक्कर, मेरे अंदर दम है, तो वी फील विद द प्राउड, वी फील विद द जैसे जोश आ जाता है कि यार हम उस दौर से बाहर निकल आए हैं जहां अनसर्टेनिटी है, लोग थिएटर्स में नहीं आ रहे हैं, लोग चीजों में नहीं आ रहे हैं, और मार्के की बात कह रहा हूँ, 100% आपके दावे, ये दम कहाँ से आता है? देखो, मैं ऑल और नथिंग काइंड ऑफ पर्सन हूँ। हाँ, या तो ऑल इन हूँ या नहीं हूँ, ये मेरा नेचर है। तो मुझे और कुछ आता ही नहीं है। मुझे सिर्फ ऑल इन जाना ही आता है मुझे। और मतलब एक आप बीच के पास हैं हम, सिर्फ पैर गीले करने में क्या मजा है? यू नो, यू कैन जस्ट डिप योर टोज, यू हैव टू गो ऑल इन, यू नो। करेक्ट। तो सर, जी। ज्योति मैम, तिस्का मैम और राधिका एक तरफ, हाँ। ये विमेन से घिरी हुई नगरी में आप कैसे, मतलब क्या ये क्रिएटिविटी का आउटबर्स्ट नहीं है? या बिल्कुल, डेफिनेटली यू फील प्रिविलेज्ड। आई मीन जो हम बात करते हैं, चाहे फेमिनिज्म की बात हो, चाहे इक्वालिटी की बात हो, ये सबसे ज्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल है उस चीज का कि आपको किसी को एक स्पेशली तरीके से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, काम बोलता है, इंसान का काम बोलता है। तो वो चाहे स्टूडियो हेड हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, वो हर जगह है। तो आई थिंक ये इक्वालिटी सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज है। I would like to say something about Vivendu. You know, it's so heartening to see talent like this in our era. क्या, you know, in the yester years stars बनते थे। वो stars, कोई भी पात्र खेलो, वो स्टार वो पात्र से बाहर नहीं निकल सकता था। वो हमें वो स्क्रीन पे वो स्टार ही नजर आता है, भले वो कोई भी पात्र खेले। Whereas Dwivendu brand of talent, they make the characters their own. वो एकदम कैरेक्टर में समा जाते हैं। वो मिर्जापुर में अलग होगा, रेलवे मैन, साली मोहब्बत में अलग, यू नो। सो इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी एक्चुअल एक्टिंग एंड कैरेक्टर एम्बॉडीमेंट। तो ऐसे टैलेंट के लिए कहानियां लिखी जा सकती हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच। और एवरी टाइम, मतलब मैं मिर्जापुर का फैन हूँ क्योंकि मैं बनारस का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं रेलवे मैन का फैन हूँ क्योंकि उस कैरेक्टर में जो इमोशंस आप लेके आए, और मैं सारी मोहब्बत के जो उनके बारे में मैंने जो सुना है, अगर मतलब अभी तक फिल्म देखने का मौका नहीं मिला है, डेफिनेटली मैं कैच अप करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने जो सुना है इस हर कैरेक्टर को, जो ये सीलिंग तोड़ते हैं आप हर कैरेक्टर के बाद, ये मिर्जापुर के से तोड़ा, ये रेलवे मैन से तोड़ा, ये कैसा प्रोसेस कैसे है? सो देखिए, आई थिंक द की इज ये ज्यादा ना बर्डन लेके नहीं चलना चाहिए। यू प्ले अ कैरेक्टर, यस द कैरेक्टर गेट्स फेमस, आपको वाहवाही मिलती है, शाबाशी मिलती है, लेकिन उसे ज्यादा दिमाग पे नहीं चढ़ाना है। दूसरे कैरेक्टर दूसरा काम करना है, क्योंकि मैं हमेशा से एक एक्टर बनना चाहता था और मुझे आज भी, मैं अपने आप को बार बार ये बात याद दिलाता हूँ कि टुडे आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर, पीपल लाइक माय वर्क, पीपल रिस्पेक्ट मी। आई थिंक इट्स अ बिग ब्लेसिंग। बहुत सारे लोग हैं वो आर स्टिल वेटिंग इन द विंग्स। सो मैं कभी भी अपने आप को ये बात नहीं भूलने देता हूँ कि आई एम बहुत बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट इंसान हूँ जिसको ये मौका मिला है दिखाने का। बहुत सारे और लोग हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा है।
तो मैं उस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता हूँ और कोशिश करता हूँ पूरी मेहनत करूँ वहाँ पर। और साली मोहब्बत मुझे लगता है कि एक बार आप भी कुछ और क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू। मेरे हमारे साथ बात करने के लिए मैम। आपसे मिलने के लिए तो मैं कब से बेकरार था। तो थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू Thank you टू so यू much. एंड थैंक यू टू द ऑडियंस थैंक यू। फॉर ऑल देयर लव एंड सपोर्ट्स। उसी के कारण हम और कहानियां उनके लिए बना सकते हैं। Thank you. थैंक यू।